हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है यदि a विषम समित अवयव हो तथा n विषम धनात्मक संख्या हो तो a की घात n का मान क्या होगा। चार विकल्प दिए हैं, समित अवयव, विषम समित अवयव, विकर्ण अवयव और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए क्या होगा। अगर मुझे दिया हुआ है कि a विषम समित अवयव है, ए एक विषम समित अवयव है, तो इसको कैसे लिखेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में ए की घात, ए बराबर माइनस ए का परिवृत्त। ये क्या होगा, विषम समित अवयव होता है। ए का अगर मैं विषम समित अवयव लिखूं तो इसको इस रूप में लिखेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं, ए की घात n का मान ज्ञात करना है ना, तो अगर ए की घात n, तो इधर भी मैं घात लगा लूंगी, तो माइनस ए के परिवृत्त और पूरे की घात n, ये लिख सकती हूँ मैं। तो इसको क्या लिखेंगे, ए की घात n बराबर मैं लिख सकती हूँ माइनस ए की घात n गुना में ए की घात, ये क्या हो जाएगा, ए परिवृत्त और पूरे की घात n, इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब ये n जो है वो मुझे दिया है विषम धनात्मक संख्या है, मतलब कि इसका जो मान हो जाएगा वो क्या होगा, विषम संख्या। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये विषम संख्या घात में है तो माइनस में होगा यहाँ से, तो माइनस एक और गुना में एक का परिवृत्त और पूरे की घात n। तो इसको लिख सकते हैं कि घात n बराबर में माइनस एक परिवृत्त और पूरे की घात n। तो देखिए अगर ये एक अवयव हो तो ये इसके रूप में क्या, विषम समित अवयव के रूप में लिखाया, तो मतलब ये क्या कह सकते हैं कि a की घात a n एक विषम समित अवयव है, अवयव है। तो कौन सा विकल्प होगा, अगर मैं देखूं तो ये बी जो है वो दूसरा विकल्प सही होगा। तो इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को हमने हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।